राजधानी दिल्ली में होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि गठबंधन में जिस किसी में भी नरेंद्र मोदी को रोकने की हिम्मत है वो ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। इस बीच लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं। जब उनसे प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया तो लालू प्रसाद यादव ने सवाल किया कि ये कौन है, और फिर उन्होंने कहा कि दोनों एकजुट होने और उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया ब्लॉक की बैठक में जा रहे हैं जो वर्तमान में सत्ता में हैं। जो बिहार मॉडल है, गैर भाजपा दलों की एकता, चाहे उसकी कितनी भी राजनीतिक ताकत हो, अगर इस फॉर्मूला पर इंडिया गठबंधन काम करेगा तो बेहतर परिणाम आएंगे। वोट का बंटवारा रोकिए और इंडिया गठबंधन एक साझा नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार जी तो इस पूरे प्रयोग के सूत्रधार रहे हैं। बिहार मॉडल उन्होंने बनाया है, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, किसी पद के उम्मीदवार नहीं हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का फॉर्मूला अगर मानिएगा तो उसके बेहतर रिजल्ट होंगे। विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है किस तरीके से एक नया विकल्प बनाए, जनता की आवाज़ बने और उनका विश्वास जीतकर 2024 में अपनी सरकार बनाए। उसमें सीट शेयरिंग की बात होगी, उसमें टॉपिक्स की बात होगी कि कौन सा एजेंडा हम आगे लेकर जाएंगे। जिस तरीके से संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, प्रजातंत्र के उसूलों का हनन हो रहा है, बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है, युवाओं में एक तरीके का आक्रोश है, महिलाओं के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। सारे मुद्दे, देश के से जुड़े हुए मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उसको हम उठाएंगे। और खास करके नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देने वाले पीओके और अक्साई चिन्ह को लाने वाले आज पार्लियामेंट में इतना गंभीर अटैक होता है, उस पर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। हम सब इस कमिटमेंट से आए हैं कि हम जनता को आगे रखकर जो भी सीट शेयरिंग की बात होगी वो इंडिया समिट में होगी, ना कि पॉलिटिकल रैलीज में। तो आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक के मामले को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। कल बैठक होने वाली है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी रंजीता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजीता, पहले तो हंगामा ये था कि इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल कौन होगा, इसको लेकर हालांकि अभी भी कुछ सस्पेंस बरकरार है कि आखिर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन बयान जरूर आने शुरू हो गए हैं। आज सियासत पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, देखिए, इंडिया गठबंधन की औपचारिक तौर पर जो नेता प्रमुख है, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी ये बैठक चौथी बैठक मानी जा रही है। इससे पहले अलग अलग जगहों पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और इस बैठक को अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे जो है वो आ गए हैं। ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राज्य में सरकार बनाने में सफल रही, बाकी राज्यों में कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार की गठबंधन की बैठक में दूसरी पार्टियां कांग्रेस पर आक्रामक रहेगी। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग पर बात होगी कि कौन सी पार्टी किस राज्य में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसका क्या तालमेल बैठ पाता है, क्या खांचा तैयार होता है, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही क्या टेक रहेगा अलग अलग पार्टियों का, प्रचार के दौरान क्या क्या चीजें रहेंगी, उस पर भी चर्चा इस बैठक में होनी है। कल बैठक होनी है, कहा जा रहा था कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन वहां बुकिंग होने के कारण कहा जा रहा है कि अभी भी वेन्यू को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रंजीता।